बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर 3 बेस्टी क्लास 12th का एमसीक्यू देखते हैं। और सिर्फ एमसीक्यू ऐसा नहीं सिर्फ टिक करके एमसीक्यू समझ लिए, इसके कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ इसमें रिवाइज करते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहला बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू, बिजनेस इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा था ना कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो भी फोर्स होते हैं उसके बोलते हैं, जो आउटसाइड होता है अपने कंट्रोल के, बट इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिजनेस में। तो क्या है? इंटरनल फोर्स नहीं, इट इज एक्सटर्नल फोर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंस द बिजनेस। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं है डायनामिक। डायनामिक तो है, तो ये तो नहीं होगा। डायनामिक मतलब चेंज तो होते रहता है। सर्टेन नहीं, ये गलत है। क्या होता है हमारा? अनसर्टेन होता है। क्या होता है? अनसर्टेन होता है। तो ये आंसर बी होगा कि भाई ये इसका फीचर नहीं है। आज हमने पढ़ा था ना भाई कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है। डायनामिक होता है इसलिए तो ये अनसर्टेन होता है, हम बता नहीं सकते कि कब क्या होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स, हमको समझने में मुश्किल होता है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर नहीं होता है? अनसर्टेन फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर कस्टमर कॉम्पिटिटर। इन्वेस्टर कस्टमर कॉम्पिटिटर क्या है? किस पार्ट में आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट? तो हमने पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट में दो तरह के हो सकते हैं फोर्सेस, दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक स्पेसिफिक और एक जनरल। जनरल जो सारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे बट इनडायरेक्टली। क्या? इनडायरेक्टली। बट स्पेसिफिक क्या होता है? ये आपको इंडिविजुअली डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, इसको आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो स्पेसिफिक में हमने पढ़ा था ना कौन कौन होते हैं, जो भी कस्टमर होते हैं, आपके सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेंगे। बट जनरली जो वो हर बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, जो भी पॉलिटिकल चीज़ हो गया, तो ये सभी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये जनरल में आ जाते हैं। तो अभी क्या बोल रहा है? इन्वेस्टर या फिर कस्टमर हो गया या कॉम्पिटिटर हो गया, ये क्या? तो ये आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। दैट्स वाई इट इज स्पेसिफिक। ठीक है, सी हो गया, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में आ गया। अगला, विच फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट शो दैट इट की चेंजिंग। तो कौन सा बिजनेस फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का जो बताता है कि आपका जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता है? तो हमने भाई बीएसटी में ही पढ़ रहे कि डायनामिक, डायनामिक जो होता है यही बताता है कि हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसका क्या होगा? सी। अगला, इंक्रीज कंपटीशन अफेक्ट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फॉर्म दिस। तो हम ये देखो क्या था कि जो भी आपका कंपटीशन है, कंपटीशन बढ़ने से आपका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब एक फैक्टर के कारण आपका दूसरा फैक्टर क्या हुआ? अफेक्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस हमने पढ़ा था ना कि भाई कंपटीशन, मान लो कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा? बहुत सारे लोग आएंगे तो क्या होगा? सब लोग कॉस्ट कम करेंगे, तो इससे प्रॉफिट मार्जिन हमारा अफेक्ट होगा, कम पे बेचना पड़ेगा। दैट्स वाई अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक कस्टमर के कारण हमारे बिजनेस में अफेक्ट, तो एक के कारण दूसरा फैक्टर अफेक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेडनेस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में था हमारा। ठीक है, तो इसको क्या होगा? आंसर ए। अब टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस से कंफ्यूज मत हो ना। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या बोलता था? कि आपको एक साथ बहुत सारा फोर्सेस या बहुत सारा बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा, ये बोलता है। लेकिन इंटर रिलेटेडनेस क्या बोलता है? कि भाई एक फैक्टर के कारण दूसरा फैक्टर, जैसे यहाँ कॉम्पिटिशन के कारण आपका प्रॉफिट, आपका आपका बिजनेस का फिनेंशियल्स जो भी है ना, तो वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेडनेस में आ जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प फॉर्म टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में क्या कौन सा हेल्प करता है? तो भाई आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करो, आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, मॉनिटर करोगे, समझोगे, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी को देखने में हेल्प करेगा और थ्रेट से दूर रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में हेल्प करेगा। तो क्या? आइडेंटिफाई थ्रेट नहीं, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये ज़्यादा बेहतर कि अंडरस्टैंड करोगे आप इन्वायरमेंट को, तभी तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को देखोगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, और थ्रेट है उसको अगेंस्ट एक्शन लोगे। तो इसका क्या होगा? बी। अगला, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट। हमने पढ़ा था ना कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कहाँ आता है? इकोनॉमिक में। किस में आता है? इकोनॉमिक में। सोशल में क्या आता है? सोशल में हमारा कल्चर, बिलीफ, सोशल का ट्रेंड जो भी है, तो ये आता है सोशल में। लीगल में हमको क्या आता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है, कोई भी एक्ट है उसमें चेंजेस या उसमें अफेक्ट पड़ता है तो वो। पॉलिटिकल में क्या? गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी है कि नहीं, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है बिजनेस के टुवर्ड, तो ये पॉलिटिकल में आता है। तो इकोनॉमिक में क्या आता है? हमारा इंटरेस्ट, जीडीपी, ये सब कहाँ आता है? तो यही इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? सी, इकोनॉमिक। अगला, कस्टम ट्रेडिशन वैल्यूज। ये कस्टम ट्रेडिशन वैल्यू हमने पढ़ा ना ऊपर, किसमें आएगा? सोशल में, कि सोसाइटी से रिलेटेड। तो ये क्या होगा? सी। इंटरेस्ट
इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन टिकट बुकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट और ऑनलाइन, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल? ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते तो सोशल नहीं है, सोसाइटी का तो आपको पता है, कस्टम बिलीफ जो भी सोशल ट्रेंड हो गया वो हो गया। टेक्नोलॉजिकल जी, टेक्नोलॉजी में चेंज आना कि हम पहले ऑफलाइन थे उससे ऑनलाइन में अप्लीकेट, तो ये क्या हो गया? टेक्नोलॉजी में चेंजेस। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बी। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट, गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो गवर्नमेंट का जब भी बात करेगा ये कहाँ चला जाएगा? आपका पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सी। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या? एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये किस में आता है? ये आपका आता है लीगल में, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा ऐसा है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को हेल्प नहीं करता है? हेल्प इन प्लानिंग भाई करता है, प्लानिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। एलिमिनेट कंपटीशन, ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने लगोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका कंपटीशन ही चला जाएगा, कंपटीशन ही खत्म होगा, ऐसा नहीं होता। ये गलत है, सी। एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो आप देखते हो, थ्रेट भी आप देखते हो कि हाँ है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हो, ठीक है। अगला, इंडिया फॉलो विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो इंडिया में कौन सा टाइप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? तो आपको बताते हैं, इंडिया में जो भी पब्लिक है प्लस प्राइवेट दोनों एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि एलपीजी से पहले क्या था? पब्लिक ज़्यादा था, पब्लिक था, प्राइवेट को मौका नहीं मिलता था, बट अभी क्या है? पब्लिक प्लस प्राइवेट, तो इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकॉनमी। तो क्या है हमारा? मिक्स्ड इकॉनमी है, ठीक है, तो सी। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक रिफॉर्म में, क्या? एलपीजी, एलपीजी में एल क्या था? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था? बहुत सारा लाइसेंस का आपको ज़रूरत होता था, बिजनेस स्टार्ट करो तब भी लाइसेंस दो, एक्सपैंड करो तब भी लाइसेंस आप लो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल था। लिबरलाइजेशन में क्या बोला कि भाई ठीक है, आपको लाइसेंस वाइसेंस ये सब जो है ये कम कर देते या हटा देते, एक्सपैंड करने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं होगा, तो ये क्या बोलता था? लिबरलाइजेशन में। और लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या? कम कर दो, तो क्या है? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट, नहीं नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट कंट्रोल डिक्रीज होता था। रिड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर रोल, नहीं ऐसा नहीं है। रिमूविंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन जी, तो अननेसेसरी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर रहता था, बिजनेस के ऊपर, उसको हटाना था, तो इसका क्या होगा? सी। अगला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या था? पब्लिक सेक्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म के समय, उससे पहले उसके बाद इसको क्या? प्राइवेट सेक्टर पे देने लगा, प्राइवेट सेक्टर को मौका मिला, प्राइवेट सेक्टर आना स्टार्ट हो गया इकॉनमी में और बिजनेस करना स्टार्ट किए, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन आपको पता ही है कि रिस्ट्रिक्शन ऊपर पड़ रहा है, कि रिस्ट्रिक्शन ये सब कम करना, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना, तो रिस्ट्रिक्शन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल, जो भी इकॉनमी में अलग अलग कंट्री के लोग आते थे, तो वो ग्लोबलाइजेशन में। तो इसका डी है प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा है कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाना। इंटीग्रेशन ऑफ इकॉनमी, ये देखो वापस, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना इंडियन इकोनॉमी को, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ग्लोबलाइजेशन पढ़ते थे। ये भी एलपीजी का जी, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करता है। तो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया ही क्यों था? क्योंकि हमारा फॉरेन जो रिजर्व था, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गया था, सो दैट बाहर हमने मौका दिया ग्लोबल जो भी वर्ल्ड इकॉनमी बनाने में, कि भाई ग्लोबलाइजेशन में बाहर के लोग, बाहर के भी जो बिज़नेस है वो इंडिया में आएंगे और बिज़नेस करेंगे, यहाँ के भी जो बिज़नेस है वो ग्लोबली बाहर जाएंगे, सो दैट हमारा फॉरेन रिजर्व ठीक हो, फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, तो ये क्या हो? ग्लोबलाइजेशन सी। इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता था? तो एलपीजी रिफॉर्म, हमने पढ़ा ना, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे, इसका बी। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज अनाउंस्ड, कब अनाउंस हुआ था? तो ये 2016 में आपको अनाउंस, और मोर स्पेसिफिकली 8 नवंबर 2016 को ये अनाउंस हुआ था, तो इसका सी। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का मेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था? एक, इन्फ्लेशन इंक्रीज करना, नहीं प्रमोट ब्लैक मनी, नहीं हुई, ये तो उल्टा था, ब्लैक मनी कम करना। क्रब करेक्शन, करेक्शन को कंट्रोल कर, मतलब कंट्रोल करना, तो ये क्या हो गया? सी। एंड लास्ट, विच सेक्टर वाज गिवन ग्रेटर रोल आफ्टर 1991, तो आपको पता है ना 1991 में क्या था? पहले पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर बहुत सारा था, तो पब्लिक सेक्टर डी इन्वेस्ट, गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट किया और प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया, प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? किसको रोल मिला? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को रोल मिला, तो भी इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है।
इसका सी। ठीक है, ये भी एलपीजी का पी जो होता है ना, प्राइवेटाइजेशन, ये हो गया। इस तरीके से आपका चैप्टर 2 का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म होता है।